जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि की सरल पूजा विधि फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि की सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो सबसे पहले जहां पर पूजा की चौकी लगाएंगे वहां अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और थोड़ा सा जो है ना आप कपड़े से ही थोड़ा सजावट कर लीजिएगा, इसलिए कि नवरात्रि जो है ना माता रानी के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। उसके बाद पूजा की चौकी पर अक्षत का आसन देकर माता रानी की तस्वीर हो या मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा और अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा, गणेश जी की मूर्ति को। अगर मूर्ति नहीं हो तो आप सुपारी के स्वरूप में भी आप गणेश जी को विराजित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चावल में ली हूँ, अक्षत ली हूँ और उससे अष्टदल हम कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बना लेंगे 8 लाइन खींचकर हम गोल बना लेंगे पहले चावल से, उसके बाद 8 लाइन खींच देंगे। तो 8 लाइन खींचने के बाद चारों तरफ से अष्टदल कमल बन जाता है। उसके बाद एक कलश में ली हूँ, मैं पीतल का ली हूँ। आप चाहे तो देखिए पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु से बने हुए किसी भी धातु का आप ले सकते हैं कलश। उसके बाद कलश में कलावा बांध दीजिएगा, ठीक है। कलावा बांधने के बाद रोली लेना है, रोली को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा। गीला करने के बाद जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश के ऊपर। तो शारदीय नवरात्रि में जो है भक्तों के लिए, माता रानी के लिए, भक्तों के लिए जो है ना बहुत ही खास दिन होता है फ्रेंड्स। इस नवरात्रि में जो है 9 दिन तक जो है ना अगर माता रानी के दिल से अगर पूजा किया जाए तो सभी मनोकामना पूरी होती है। सच्चे मन से अगर पूजा पाठ करते हैं तो सभी मनोकामना पूरी होती है फ्रेंड्स। उसके बाद कलश में हम सबसे पहले गंगा जल डाल लेंगे, उसके बाद स्वच्छ जल से हम भर देंगे, ठीक है, कलश को, कलश स्थापन के लिए। उसके बाद कलश में 5 चीज़ें डालना है, एक पुष्प, एक गांठ वाली हल्दी, एक सिक्का, एक सुपारी और अक्षत। अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 5 आम के पत्ते मैं ली हूँ। अगर आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, ठीक है, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। फिर या तो फिर आम के पत्ते मिल जाए तो आम के पत्ते ले लीजिएगा, दोनों में से किसी के भी पत्ते आप ले सकते हैं। उसके बाद रोली से हम तिलक कर लेंगे। 5 पत्ते मैं ली हूँ, 5 पत्ते ले लीजिएगा या 7 पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद रोली से तिलक करने के बाद चंदन से भी हम तिलक कर लेंगे पत्ते के ऊपर। उसके बाद पत्ता को हम, आम के पत्ते को हम कलश में लगा लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लेट हम रखेंगे चावल से भरकर, ठीक है, जिसे कि पूर्ण पात्र कहा जाता है। पूर्ण पात्र हम रखेंगे चावल से भर के कलश के ऊपर। उसके बाद पत्ते से अच्छे से हम सजा लेंगे कलश को। उसके बाद कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखे हैं उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे, दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो देखिए श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। दीपक के जगह पर आप नारियल रख लीजिएगा, नारियल में कलावा लपेट कर या चुनरी लपेट कर। दीपक आप देखिए तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप दीप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और माता रानी को। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा अर्पित करेंगे, रोली से तिलक कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश जी को, दुर्वा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। उसके बाद माता रानी की हम पूजा करेंगे। तो माता रानी को हम वस्त्र के स्वरूप में हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो उस दिन जो है ना माता रानी को कम से कम आप एक चुनरी जरूर अर्पित कीजिएगा। इस आप चाहे तो मतलब 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक चुनरी तो आप माता रानी को जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी पुष्प हो आपके पास, फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा माता रानी को। उसके बाद माता रानी को तिलक कर लीजिएगा रोली से और सिंदूर लगा लीजिएगा माता रानी को, पीला वाला सिंदूर। पीला सिंदूर नहीं हो तो आप लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं। और जो माता रानी का जो सवारी सिंह है उनको भी हम तिलक कर देंगे रोली से। और दीपक का भी पूजा कर लेंगे, कलश का भी पूजा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे
और बतासा का भोग मैं लगा रही हूँ। बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। बतासा, मिश्री, ड्राई फ्रूट किसी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। फल में जो भी फल आपको पास में हो सीजन का, वो आप उसका भोग लगा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। कथा की पुस्तक को तो हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा, माता रानी की कथा की पुस्तक जो भी हो आपके पास आप पढ़ लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर पढ़िएगा, खाली हाथ नहीं पढ़िएगा। पुष्प नहीं हो तो आप अक्षत भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कथा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ना आरती कर लीजिएगा। आरती देखिए आप कपूर से कर लीजिएगा अगर हो तो, इसलिए कि कपूर से आरती करने से घर में जो भी निगेटिविटी रहती है वो सब खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। तो सबसे पहले आरती कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद जो है ना माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर से कर लीजिएगा। कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा माता रानी की आरती गाते हुए। उसके बाद तो सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से माता रानी की पूजा आप 9 दिन तक कर सकते हैं। कलश जो बैठाए हैं, कलश जो रखे हैं, उसे हिलाना नहीं है जगह से। 9 दिन तक स्थापित रहेगा। 10वें दिन जो है ना जब चौकी उठेगी तभी कलश उठाया जाएगा। प्रतिदिन आप सिर्फ पुष्प वगैरह हटाकर पूजा कर लीजिएगा और भोग प्रतिदिन आप मिश्री बतासा का भोग लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। जय माता।